सरकार हर साल सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह चलाता है। इस साल समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर शबिस्ता फातिमा तैयबी शिशु एवं बाल आहार प्रथाओं के बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों में क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए हम इसको है 3 स्टेज में बच्चे के एज को बांट देते हैं। पहला जो होता है जन्म से लेकर के 1 साल तक, 1 साल तक जन्म से लेकर 1 साल तक को इन्फेंट कहते हैं, और दूसरा जो होता है 1 साल से लेकर 5 साल तक, और उसको कहते हैं प्री स्कूल गोइंग। और तीसरा स्टेज जो होता है वो 5 साल से लेकर 12 साल तक, इसको कहते हैं स्कूल गोइंग स्टेज। पहला स्टेज जो होता है इन्फेंट स्टेज 0 से 1 साल तक, उसको भी मैं आसानी के लिए 2 भागों में बांट रही हूँ। 0 से जो 6 मंथ होता है उसमें बच्चों को शिशु को सिर्फ स्तनपान देना है, सिर्फ माँ का दूध देना है और कुछ भी आहार नहीं देना है। क्योंकि ऊपर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम, अगर किसी परिस्थिति में बच्चे को, माँ को कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है या सिजेरियन हो गया है, वैसी स्थिति में माँ जो है बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, तो वैसे स्थिति में जो है बच्चे स्तन से दूध को निकाल करके कटोरी में बच्चे को चम्मच कटोरी से पिलाना है, ना कि बॉटल में डाल करके पिलाना है। फिर उसके बाद 0 से 6 मंथ में कोई भी दूसरा दूध नहीं पिलाना है। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि एकदम नहीं, या तो मदर का डेथ हो गया, बच्चा जीवित है, तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं कि बच्चे को कॉ मिल्क ही दे सकते हैं। कॉ मिल्क में पानी बिल्कुल ही नहीं मिलाना है, और कोशिश करेंगे कि बच्चे को टीन मिल्क या वो प्रोसेस्ड फीड जो होता है, फीड होता है, वो टेट्रा पैक में आता है, पाउडर मिल्क, वो सब नहीं देना है। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ हम उसको सप्लीमेंट्री फूड, पूरक भोजन भी देंगे। जैसे पूरक भोजन में उसको दलिया, रोटी दूध में चूर करके, दाल चावल पीस करके, पपीता, केला, ये सब दे सकते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद जो होता है बच्चे को हम फैमिली फूड देंगे। परिवार में जो भोजन बन रहा है हम वो भोजन देंगे। परिवार में 3 बार भोजन बनता है, उसे 3 बार देंगे, लेकिन बच्चे को 2 एडिशनल और देंगे, उसको 2 बार और भोजन बनाकर देंगे, कुल उसको 5 मरतबा भोजन देंगे। फिर उसके बाद बच्चा जो है होता है कि एडोलेसेंस में, मतलब 10 ईयर का होता है लगभग, तो उसे एडोलेसेंस एज में एंट्री कर जाता है। उस टाइम बच्चों का जो ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से उस टाइम फिर से होता है, तो उस टाइम बच्चे को फिर उसको आहार ऐसा मिलना चाहिए ताकि उसमें कंप्लीट सारा मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम सारा हो, प्रोटीन हो, ताकि उसका ग्रोथ ठीक से हो सके। और हम अब ये जान लें कि बच्चे को क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है। क्या क्या देना है वो तो हम जान गए, अब क्या क्या नहीं देना है ये बताएंगे। कुछ प्रथाएं ऐसी चली हुई है कि बच्चे के जन्म के बाद लोग शहद पानी, मिश्री ये सब देते हैं, वो सब कुछ भी नहीं देना है। बच्चे को माँ का दूध ही देना है, इस सब से नुकसान हो सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी बच्चे को हम कोशिश करेंगे कोई कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, किसी तरह का भी फूड नहीं देना है। बच्चे को माँ का दूध और परिवार का खाना के अलावा कोई बराबरी, कोई जंक फूड नहीं कर सकता है। अगर अभी ऐसी सोसाइटी है कि हम एकदम कंप्लीट बंद नहीं कर सकते हैं जंक फूड वगैरह, तो कोशिश करेंगे कि कम देना है, लेकिन खाने के बदले में नहीं देना है। कुछ लोग खाने के बदले में बच्चे को जंक फूड दे देते हैं, खाने के बदले में बिल्कुल नहीं देना है। आपको जंक फूड से अवॉइड करना है ताकि बच्चे का सही ग्रोथ हो सके। इस डिस्कशन से हम 5 बातें सीखे हैं। पहले तो 0 से 6 मंथ में सिर्फ माँ का दूध देना है। माँ का दूध का बराबरी कोई दूध नहीं कर सकता है। फिर 6 मंथ से लेकर के 2 साल तक उसको साथ में पूरक भोजन भी देना है, और 2 साल से लेकर के फिर बच्चे को पारिवारिक भोजन देना है, जो खाना बन रहा है
परिवार में। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि उसे जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, जंक फूड से बचाना है। और पांचवा ये है कि एडोलेसेंस एज में, मतलब 10 साल के करीब जब बच्चा एज में पहुँचे तो उसको पूरा पोषण दे, एकदम कंप्लीट अच्छा पोषण देना है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, प्रोटीन सब प्रचुर मात्रा में हो। धन्यवाद।